तुम अपनी टीनेज लाइफ बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। सुबह उठते ही दिन भर गेम खेलना, सोशल इंटरेक्शन जीरो, और सबसे बड़ा एडिक्शन। अभी तो तुम्हें मजा आ रहा होता है, पर जब तुम कुछ साल बाद रियलाइज करोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साल वेस्ट कर दिया। और सच बताऊं ना, तुम बिजी नहीं हो, बस डिस्ट्रैक्टेड हो मॉडर्न एडिक्शन। मैं भी सोचता था कि सब कुछ कंट्रोल में है, पर असली में मेरा कंट्रोल तो फोन के पास था। लॉकडाउन का टाइम था और तुम लोग भाई विश्वास नहीं मानोगे, उस टाइम का मेरा गेम का स्क्रीन टाइम था 4 से 5 घंटे। सोशल इंटरेक्शन जीरो था, ना ही अपनी बॉडी पर ध्यान देता था, ना ही अपनी डाइट पर ध्यान देता था। हाँ, अब भी मैं टीनेजर ही हूँ, पर भाई अब मैं इन सब चीजों को ना बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया हूँ। गुड न्यूज ये है कि अब भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। बस तुम ये 4 चीजें फिक्स कर लो अपने लाइफ में, तुम मेजॉरिटी लोगों से आगे निकल जाओगे। भाई बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखना। नंबर फर्स्ट, स्क्रोलिंग ऑल द टाइम। देखो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ ना, जब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल बिगिनर लेवल वाला था, कुछ नहीं पता था ना, वर्कआउट कैसे करते हैं, वेट कैसे गेन करते हैं, पुशअप्स कैसे सही से लगाते हैं, कुछ नहीं पता था। पर फिर भी मैं डेली वर्कआउट करता था। कैसे? इंस्टाग्राम की वजह से। जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करता था ना, तो मेरा पूरा फीड जो है ना, जिम एडिट, जो पोजिंग करते थे, वर्कआउट बताते थे, भाई क्या नेक्स्ट लेवल लगता था। मैंने भी बहुत बनाया है। तो मैं स्क्रोलिंग करता था, पर सिर्फ देख नहीं रहा था, जो देख रहा था उसे अप्लाई भी कर रहा था। जब मैं ऐसी वीडियोस देखता था ना, मैं कूद कर अपना फोन साइड रखता था और तुरंत वर्कआउट स्टार्ट। और इससे क्या हुआ, मेरा धीरे धीरे स्क्रोलिंग कम हो गया। ये चीज और भी भयंकर काम करती थी जब मैं डीमोटिवेटेड होता था, मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। तो अब भी मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, पर भाई वो मुझे यूज नहीं करता। यही डिफरेंस है कुछ सीखने वाले में और दिन भर स्क्रोलिंग करने वाले में। तो ज्यादातर टीनेजर्स इंस्टाग्राम क्यों खोलते हैं? बस टाइम पास के लिए। बोर हो रहे होते हैं या फिर उनको लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बस फोन उठाया और स्क्रोलिंग। और ये सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं है, तुम अपने आसपास के लोगों को भी देखते होगे ना, उनका भी सेम कंडीशन है। दिन भर रात भर स्क्रोलिंग, एंडलेसली स्क्रोलिंग। और धीरे धीरे ये हैबिट नहीं रहती, ये एक एडिक्शन बन जाता है। तुम्हें लगता है बस तुम रील चला रहे हो, वाह भाई मजा आ रहा है, पर रियलिटी में तुम अपना फोकस खत्म कर रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा लाइफ कंट्रोल के बाहर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये चीज रियलाइज भी नहीं हो रही। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, वो पढ़ाई में काफी अच्छा था, इवन 2-2 कोचिंग भी जाता था। तो हर साल एक फंक्शन होता था ना, वो हमेशा टाइम पर आ जाता था, पर एक बार वो बहुत लेट हो गया। फिर मैंने बोला भाई इतना लेट क्यों? तो उसने बोला बस ऐसे ही। मैंने बोला तो पढ़ाई में बिजी हो गए। फिर जो उसने बोला ना यार, मैं स्क्रोलिंग कर रहा था और क्या करूंगा। सोच के देखो, इतना बिजी बंदा, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद उसने फ्री टाइम को रैंडम रील देखने में लगा दिए। और तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर वीडियो फालतू होती हैं, आधा से ज्यादा तो सॉफ्ट से भरा हुआ है, तुम समझ ही गए होगे। फिर तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो तुम्हें पता ही होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? स्क्रोलिंग को ना तुरंत बंद मत करो। अगर तुम 4 घंटे स्क्रोलिंग कर रहे हो ना डेली, तो अगले दिन से 2 घंटे करने की कोशिश करो, फिर 1 घंटे, और ऐसे करके तुम कम करते जाओ। अपना फीड चेंज करो, वही कंटेंट देखो जिसका तुम्हें अपने रियल लाइफ में जरूरत है, जो तुम्हें ग्रो करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ कंज्यूम मत करो, अप्लाई ज्यादा करो। क्योंकि स्क्रोलिंग प्रॉब्लम नहीं है, हद से ज्यादा स्क्रोलिंग करना प्रॉब्लम है। कंज्यूम करना भी गलत नहीं है, पर हद से ज्यादा तुम इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हो वो प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ, अगर तुम इसे फिक्स कर लिए ना, तुम्हारी जो स्क्रोलिंग करने वाली प्रॉब्लम है ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, जो कि है नो स्किल। तुम्हारी लाइफ स्क्रोलिंग करने से गड्ढे में नहीं जा रही है, वो इसलिए गड्ढे में जा रही है क्योंकि तुम कुछ सीख ही नहीं रहे। वो देखी कि नहीं, उसका मैसेज आया कि नहीं, फ्री फायर, पबजी। और तो और मैंने छोटू लोगों को देखा है, वो लोग तो स्मोकिंग भी करते हैं। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। मॉडर्न एडिक्शन को चीजों में फंस जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात, अभी तो तुम्हें मजा आ रहा होता है, पर सच ये है, जब तुम 25-26 साल की उम्र में जाओगे, तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। यू फील कंप्लीटली एम्पैथी। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्किल ही नहीं है। सोच के देखो, 25 साल की तुम्हारी उम्र है और तुम जा रहे हो पापा से पैसे मांग रहे हो पढ़ाई करने के लिए। क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, भाई यही तुम्हें नहीं पता है। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे भाई हम लोग तो पढ़ लेते हैं, हम लोग तो टॉपर हैं, हम लोग को जॉब तो मिल ही जाएगी। सबसे पहले तो मैं बात बोलूंगा, भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर अंधा भरोसा करना बंद करो। हाँ, कुछ लोग होते हैं टॉपर, एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, उनको जॉब भी मिल जाती है, पर कितने ही ऐसे लोग हैं? क्या सब बच्चे क्लास के टॉपर होते हैं? नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। क्या सबको जॉब मिल जाती है? नहीं। आजकल की जितनी भी कंपनीज है, वो नंबर नहीं, स्किल्स देख रही है, तुम क्या कर सकते हो, कितना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो हाँ, लोगों को ये 25-26 की एज में समझ आती है, पर तब तक वो अपॉर्चुनिटीज, वो जो मजा होता है ना सीखने का, वो चला जाता है। पर फिर भी कोशिश करते रहना। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कॉलेज या स्कूल छोड़ दो, पर साथ ही में स्किल बिल्ड करो, कुछ सीखो। एआई फ्यूचर का बहुत ही पावरफुल स्किल है,
कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, पर स्किल वही चूज करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है तुम्हें घर डिजाइन करने में ज्यादा मजा आता हो सकता है तुम्हें एक्टिंग करने में ज्यादा मजा आता हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम इन सब चीजों को सीखो ही मत, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो। अब आती है हमारी थर्ड पॉइंट, जो कि है नो फिटनेस। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने जितने भी लोगों को देखा है अपने आसपास या फिर मार्केट में, ज्यादातर लोग या तो भोंदू दिखते हैं, अनहेल्दी, अनफिट, या फिर बिल्कुल पतले से, जिनके पास कोई एनर्जी ही नहीं होती। अब देखो, मैं किसी को जज नहीं कर रहा या फिर किसी को मैं इनसिक्योर नहीं कर रहा। बचपन से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं भी था, पर गलती क्या कर देते हैं, मैक्सिमम टीनेजर्स अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, दबाकर जंक फूड खाते हैं, ऑनलाइन एक्सेस तो है ही, ना ही कोई प्रॉपर डाइट है, ना ही कोई रूटीन है। अब कुछ जिम वाले हैं तो 2 दिन जिम जाते हैं, फिर उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम जिम ज्वाइन कर लो, बॉडी बिल्डर बन जाओ, नहीं, और मैं ये चीज किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। पर मैं एक चीज सबसे बोलता हूँ, घर पे ही रह के तुम डेली 40-50 पुलअप्स लगाओ, पुशअप्स करो। मैं पिछले 2 महीने से यही चीज फॉलो कर रहा हूँ। और सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, अपने डाइट का भी ख्याल रखो, प्रोटीन रिच फूड लो, अपने न्यूट्रिएंट्स को भी फुलफिल करो। और डाइट के ऊपर ना मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं खुद ही बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा हूँ। तो हाँ, किसी चीज का कंट्रोल हो ना हो, तुम्हारे बॉडी का कंट्रोल ना तुम्हारे पास ही होता है। अब तुम डिसाइड करो, इसे फिक्स करना चाहोगे या सड़ाओगे। नंबर 4, नो लाइफ एक्सपीरियंस। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल चीज बताने जा रहा हूँ। एज ए टीनेजर जितना हो सके उतना लाइफ एक्सपीरियंस लो। कुछ दिन पहले ही मैं कहीं घूमने गया था, मेरा दोस्त भी था, हम लोग साथ में घूमे फिरे, बहुत सी मजे किए और साथ में रैंडम चीजें भी ट्राई की। और सच बताऊं ना, ये एक मेमोरी बन चुका है, मैं इसे कभी भूलने वाला नहीं हूँ। इवन तो मैंने जर्नलिंग भी की। ये चीज मैं 2025 के एंड में समझा, और भाई मुझे ये इतनी पावरफुल चीज लगी ना कि मैंने इस पर एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी, माई लाइफ डॉक्यूमेंट्री करके। तुम लोग जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। ज्यादातर टीनेजर का प्रॉब्लम क्या है, एक ही रूम में लाइट्स ऑफ रहती हैं, उसी में खाना खा रहे हैं, सो रहे होते हैं, उसी में सड़ रहे होते हैं भाई। और सबसे अच्छा तरीका है लाइफ एक्सपीरियंस लेने का ना, ज्यादा से ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करो। वैसे ये चीज मैं बहुत कम करता हूँ, पर हाँ, इस साल मैं ट्राई बहुत करूंगा। और ट्रैवलिंग करो, लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो। और मैं तुम्हें एक बोनस चीज बताता हूँ, उन एक्सपीरियंस को लिखो, मतलब कि जर्नलिंग करो। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है गेम्स स्क्रोलिंग करने के कंपैरिजन में। सो आई होप तुम इन सब चीजों पे काम करोगे। एंड तब तक के लिए डोंट लाफ विथ योर लाइफ। बाय बाय।